और देखिए, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ दो देशों का कारोबार ही नहीं बल्कि कई गहरे जियोपॉलिटिकल और आर्थिक कारण हैं। अपने इस खास शो के जरिए आइए अब आपको बताते हैं इसके पीछे की कूटनीति क्या है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रंप भारत अमेरिका रिश्ते की नींव को हिलाने में जी जान से जुटे नजर आ रहे। टैरिफ के नाम पर वो लगातार भारत को नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं जैसे वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के नाम पर भारत की अर्थव्यवस्था को डेंट पहुंचा रहे हैं। भारत भी इंडिया फर्स्ट की नीति पर काम कर रहा है और इसमें भारत पर अमेरिका की थोपी गई नीतियों के कारण उसका ही नुकसान होने वाला है। भारत किसानों का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को साफ उनकी तरफ से संदेश दिया जा चुका है कि वो किसी भी हालत में किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। टैरिफ टेंशन पर भारत की दो टूक। भारत की उभरती ताकत से डरा अमेरिका। मेक इन इंडिया वर्सेस अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप भारत से घबराए हुए हैं। ट्रंप लगातार टैरिफ का झुंझुना दिखाकर भारत को डराना चाहते हैं। रूस के बहाने ट्रंप टैरिफ को बढ़ाकर भारत की उभरती अर्थव्यवस्था की ताकत को दबाना चाहते हैं। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ट्रंप भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र नीतियों से परेशान हैं, लेकिन ट्रंप ये भूल गए हैं कि अमेरिका की तरह भारत भी अपने हितों से कभी समझौता नहीं करने वाला। इसलिए भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ट्रंप भारत से इसलिए नाराज नहीं कि भारत का झुकाव अपनी जरूरतों के लिए रूस की तरफ है, बल्कि इसके पीछे कई वजह हैं। उन वजहों को एक एक कर आपको बताते हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध बंद न करा पाना, अमेरिका से कारोबार में भारत को बढ़त, अमेरिका से महंगे हथियार न खरीदना, हथियारों की लॉबी का ट्रंप पर दबाव, ट्रंप को खटक रहा भारत की उभरती अर्थव्यवस्था, ब्रिक्स में भारत की भागीदारी से परेशान है अमेरिका, पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी भी ट्रंप की खींच की वजह। ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए 200 दिन बीत रहे हैं, लेकिन वो अमेरिकी जनता से कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। आपको याद होगा, जब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे थे, वो बार बार दोहरा रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति बनते ही चंद मिनटों में बंद करा देंगे। लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इसलिए भी बढ़ रहा है कि चंद मिनट तो छोड़िए, रूस यूक्रेन युद्ध को वो अपने पद पर 200 दिनों तक बिताने के बाद भी बंद नहीं करा पा रहे। ट्रंप भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से परेशान है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों के दम पर
मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपनी ताकत बढ़ाई है। भारत आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में अपनी रक्षा और दूसरी इंडस्ट्रीज को मजबूत किया है। 140 करोड़ की आबादी और युवा कार्यबल के साथ भारत ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बन रहा है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों से लेकर सस्ती ऊर्जा तक भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है, जिससे वैश्विक मंच पर उसकी साख और उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना साकार होगा, ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपनी और देश की प्रोडक्टिविटी को स्केल अप करेंगे। जब टूरिज्म की बात हो, पूरी दुनिया से लोग भारत आए। जब ब्रांड्स की बात हो, तो दुनिया की नजर इंडियन ब्रांड्स पर जाए। जब एजुकेशन की बात हो, तो विश्व से स्टूडेंट्स भारत आए। हम भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। अब तक अमेरिका चीन से ही डरा हुआ था, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत ने भी एशिया में उसकी साख को बट्टा लगा दिया है। ट्रंप को लगता है कि भारत हमेशा अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाकर उसके साथ रहेगा। भारत की इन्हीं कवायदों से अमेरिका को लगता है कि उसका दबदबा कम हो रहा है। ट्रंप अमेरिका के हथियारों की लॉबी के दबदबे में भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके महंगे हथियार जैसे F-35 फाइटर जेट और प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदे। इन हथियारों की कीमत बहुत ज्यादा है और इनका रखरखाव भी काफी महंगा पड़ता है। अगर भारत इन्हें खरीदे तो अमेरिका को फायदा होगा, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापारिक घाटा कम हो सकता है। लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया को चुना है। भारत का कहना है कि जितने पैसे में हम अमेरिका से ड्रोन्स खरीदेंगे, उतने में हम अपने देश में फैक्ट्री लगा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ उसके ग्रुप में शामिल हो, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत की 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना उसकी प्राथमिकता है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत की मजबूरी है, क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि 2022 में अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। Actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up, and they fulfilled that. रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत हर साल करीब $14 बिलियन की बचत करता है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता भी है तो भारत के व्यापार में $9 बिलियन का नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत $5 बिलियन के फायदे में रहेगा। भारत किसानों का देश है, वो किसी भी सूरत में किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप को भारत की ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका में भागीदारी खटक रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल प्रभुता को खतरा हो सकता है। चीन ने ब्रिक्स देशों के बीच एक साझा करेंसी लाने की बात भी उठाई थी, जिसका मकसद था डॉलर पर निर्भरता कम करना। लेकिन ट्रंप चीन पर एक्शन लेने से ज्यादा भारत को दबाने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप को डर है कि भारत जैसे देश का ब्रिक्स में सक्रिय रहना इस योजना को मजबूती दे सकता है, इसलिए वो टैरिफ जैसे दबाव के जरिए भारत पर अपनी मनमानी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत उनकी नीतियों का पालन करे और ब्रिक्स की वैकल्पिक आर्थिक रणनीतियों से दूरी बना ले। ये तनाव सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी हर बात माने, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। रूस से तेल खरीदना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना भारत के अपने हितों की रक्षा करने का तरीका है। ट्रंप की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ भारत ने आवाज बुलंद कर दी है। 6 अगस्त के बयान में विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि यूएस ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया। अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है ये। इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारित है। 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत का उद्देश्य है। अतिरिक्त टैरिफ लगाने का विकल्प चुनना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पुनः दोहराते हैं कि टैरिफ अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं अविवेकपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव की जड़ में आर्थिक और सामरिक हितों का टकराव है। ट्रंप भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र नीतियों से परेशान है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहा है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। रूस से सस्ता तेल और मेक इन इंडिया भारत के लिए फायदेमंद है। टैरिफ के बावजूद भारत आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में रहेगा। ये कहानी बताती है कि भारत अब न सिर्फ अपनी जरूरतों को समझता है, बल्कि ग्लोबल मंच पर अपनी ताकत भी दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए वो भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। भारत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रूस के साथ उसका रिश्ता अपने हितों पर आधारित है। भारत ने ये भी याद दिलाया कि 2022 में अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। आज भी अमेरिका और यूरोप रूस से कई चीजें खरीदते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल भी मॉस्को यात्रा पर ऐसे समय में हुई है उनकी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसी के साथ आप देखिए वहां पर पहुंचे, वहां पर बातचीत करते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी नीति अपनाई कि जिससे दोस्त और दुश्मन का भेद मिट गया और रूस से एनर्जी इंपोर्ट से बौखलाए ट्रंप ने भारत पर कुल मिलाकर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। 25% टैरिफ की पहली किस्त का अगर हम जिक्र करें तो 7 अगस्त 2025 से ये लागू हो गया है। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध को छेड़ दिया। 2 अप्रैल 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकारी आदेश जारी होता है। भारत सहित कई देशों पर टैरिफ की घोषणा और भारत पर 26% टैरिफ, 10% बेसलाइन प्लस 16% अतिरिक्त का ऐलान हुआ।
अब 5 अप्रैल 2025 का हम जिक्र करें तो 10% बेसलाइन टैरिफ लागू हुआ। इसके बाद भारत पर कुल 26% टैरिफ की घोषणा होती है। फिर जून 2025 का अगर हम जिक्र करें तो अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता तेज होती नजर आई थी। भारत की गैर कृषि वस्तुओं पर टैरिफ शून्य करने की पेशकश हुई। 9 जुलाई 2025 को टैरिफ पर 90 दिन के लिए उसे रोक दिया गया था। और आपको ये भी बताएं कि टैरिफ पर 90 दिन की रोक जो थी वो खत्म हुई थी और भारत यूएस व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। 30 जुलाई 2025 का अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 1 अगस्त 2025 से लागू होना था भारत का अमेरिका पर हाई टैरिफ। कारण ये रहा कि भारत रूस से तेल सैन्य उपकरण खरीद रहा था। और 31 जुलाई 2025 का अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए भारत ने जवाब में कड़ा रुख अपनाया। भारत को जो रुख है वो साफ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में स्टेटमेंट दिया, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। भारत के साथ बातचीत जारी और टैरिफ अभी फाइनल नहीं, ये ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। 1 अगस्त 2025 को टैरिफ लागू करने की तारीख एक हफ्ते टली और फिर 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू करने का ऐलान कर दिया गया और 92 देशों पर नए टैरिफ की सूची भी यानी कि लिस्ट भी जारी की गई। भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान, पाकिस्तान पर 19% टैरिफ का ऐलान और 4 अगस्त 2025 को देखिए 6 पॉइंट्स पर विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट में सामने आता है। अब भारत ने अमेरिका के दोहरे मानदंड को एक्सपोज किया एक स्टेटमेंट के जरिए। 6 अगस्त 2025 को विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान, टैरिफ के खिलाफ एक बयान जारी होता है और अनुचित, जो अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है, ये कहा जाता है। देखिए यूएस ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया और इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारित है। 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत का उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप देखिए कि इनडायरेक्ट ही जो साफ संदेश है वो दे दिया है। अतिरिक्त टैरिफ लगाने का विकल्प चुनना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा गया था जिस स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं। हम पुनः दोहराते हैं कि टैरिफ अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण है, ये कहा गया स्टेटमेंट में। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। 7 अगस्त 2025 का हम जिक्र करें तो देखिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ और रूस से व्यापार के लिए अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। 27 अगस्त से नया टैरिफ जो यानी कि 25% टैरिफ प्रभावी होगा और कुल अमेरिकी टैरिफ जो है वो 50% है। भारत पर सेकेंडरी सेक्शन लगाने की तैयारी भी है, सोर्सेस के हवाले से ये भी जानकारी है। और सेकेंडरी सेक्शन आर्थिक पाबंदियां हैं। सेकेंडरी सेक्शन प्रतिबंध देश से कारोबार पर लगाया जाता है। तो देखिए ट्रंप का टैरिफ वॉर लगातार जारी है, लेकिन भारत बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। और 24 अगस्त 2025 को अमेरिकी व्यापार वार्ता टीम नई दिल्ली आएगी और इधर भारत की यूरोप, कनाडा और मिडिल ईस्ट जैसे नए बाजारों पर फोकस कर रहा है, उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में जुटा हुआ है। साथ ही टैरिफ के बावजूद भारत टेक्सटाइल और एक्सेसरीज की जो बंडल प्राइसिंग से अमेरिकी बाजार में टिकने की कोशिश करेगा। अब देखिए ट्रंप का क्या कहना है, इसका भी हम जिक्र करेंगे कि ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और इसलिए आपको बताएं कि वो भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जैसा कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया। सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट भी शेयर किया गया था। अब देखिए आपको ये भी बताएं कि भारत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रूस के साथ उसका रिश्ता अपने हितों पर आधारित है। भारत ने यह भी याद दिलाई कि 2022 में अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। आज भी अमेरिका और यूरोप रूस से कई चीजें खरीदते हैं। जब MEA की तरफ से यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया था तो उसमें तमाम चीजें मेंशन की गई थी। NSA अजीत डोभाल मॉस्को यात्रा पर ऐसे समय पर पहुंचे, ऐसे समय में ये यात्रा हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और ये यात्रा बिना किसी शोर शराबे की हुई, जो इसे और भी खास बनाती है। ये दिखाता है कि भारत और रूस मिलकर अमेरिकी दबाव का जवाब देने की जो रणनीति है वो बना रहे हैं। अब NSA अजीत डोभाल रूस के कर रहे हैं बड़ा खेल, यानी कि अब आपको इसको हम समझाएं तो इसका मतलब यह है कि डोभाल की इस यात्रा में
S-400 मिसाइल सिस्टम, रूसी तेल और राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा जैसे बड़े मुद्दों पर बात हो रही है। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का सौदा किया था, जिनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है और डोभाल का मकसद ये है कि बाकी 2 सिस्टम की जो डिलीवरी है वो जल्द से जल्द उसे करवाना है और भारत में इनके रखरखाव की व्यवस्था करनी है। S-400 जिसे भारत में आपको बताएं कि सुदर्शन चक्र भी कहते हैं और अपनी सटीकता और ताकत के लिए ये मशहूर है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसकी खासियत को देखी है, हमने इसकी ताकत को जरूर देखा है। देखिए, खासकर हाल के भारत पाकिस्तान तनाव में ऑपरेशन सिंदूर में इसकी एक अहम भूमिका रही, इसकी काफी चर्चा रही और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की, वो तमाम अटैक को नाकाम किया गया S-400 की तरफ से। अब इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य जो है वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस बात के अंत में भारत यात्रा की तैयारी करना है। देखिए, ये भारत रूस शिखर सम्मेलन का हिस्सा होगा और जिसमें व्यापार को आपको बताएं, इसी के साथ साथ कई इसमें अपडेट्स भी देंगे आपको।